गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सीक्रेट मिशन पर पहुंचा जय पात्रा अचानक एक स्पेसशिप में फंस गया, जिसने उसे किसी अनजान जगह पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचने पर जब उसे धरती से बहुत कम ग्रेविटी का एहसास हुआ तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वो किसी और ही प्लेनेट पर पहुंच गया है। पर यह बात अभी भी उसकी समझ से बाहर थी कि आखिर वो प्लेनेट कौन सा है और अब आगे उसे क्या करना है। मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ रुक के तो कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे चलने में बहुत मजा आ रहा है। वाह, कितना हल्का फील हो रहा है। चलने में तो कोई मेहनत ही नहीं लग रही। और तेरी गिरते गिरते बचा। इतनी कम ग्रेविटी में चलने के लिए बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाएगा। फिर से ट्राई करता हूं। ये तो काफी इजी लग रहा है। थोड़ा जंप करके ट्राई करता हूं। उड़ने की सी फीलिंग आ रही है। गिरा गिरा पर चोट नहीं लगी। फिर से ट्राई करता हूं। यहां फंस गया हूं तो एक्सपर्ट तो बनना ही पड़ेगा यहां के हालातों में। सो जंप। वाह, सही है। ऐसी कैंगरू वॉक सही है यहाँ की लो ग्रेविटी में। बस अब लैंडिंग ठीक से हो जाए। फिर से गिर गया। ये हो क्या रहा है? I need a little rest. इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, तभी मेरे लिए हाई जंप मारना इतना आसान हो रहा है। Actually it's good for me but not enough. इस लो ग्रेविटी को एडवांटेज बना के बिना गिरे हॉपिंग सीखनी होगी, तभी शाम होने से पहले कुछ एरिया एक्सप्लोर कर पाऊंगा। इतना ब्यूटीफुल प्लेनेट है पर दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, ना कोई जीव ना वेजिटेशन। जहां तक देखो बस रेत पहाड़ और मुझे कुछ भी करके पीने का पानी ढूंढना होगा। इतनी हॉपिंग कर करके गला सूख गया। सर्वाइवल ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि कभी ऐसे डेजर्ट में फंस जाओ तो सबसे पहला काम होता है अपनी बॉडी का पानी बचाना और पानी का सोर्स ढूंढना। और उसके लिए सबसे आसान चीज अपनी शर्ट उतारो और उससे निचोड़ के पसीने को पी जाओ। ऐसे कुछ राहत तो मिली। अब पानी ढूंढने के लिए पहले मुझे बिना गिरे चलना सीखना होगा। यहां पर वैसे नहीं चला जा सकता जैसे हमारी अर्थ पर चलते हैं। So it's time to unlearn everything and start from scratch. So Mr. J, let's move. तो सबसे पहली बात, मुझे हमसे नीचे आते वक्त ऐसी लैंडिंग पोजीशन बनानी होगी जिसमें मेरा बैलेंस खराब ना हो। And now land like this. Yes, I did it. अब दूसरी बात, मुझे कम से कम एनर्जी लगा के जंप करना होगा। और उसके लिए अगर मैं ऐसे जंप करूं, मतलब हाथों से ऐसे फैला के और पूरी बॉडी का यूज करके, लाइक दिस। वाह, ऐसे काफी एनर्जी भी बची एंड बैलेंस भी अच्छा था। फिर से करता हूं। Now it's fun. Feeling like a superhero, flying like a bird. पर अभी भी दूर
दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। रुक के पहले डिसाइड करना होगा किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि ऐसे में तो मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जंप करने और सेफ लैंडिंग में तो थोड़ी एनर्जी तो लग रही है। अब समझ में आया कि फॉरेस्ट में वो बंदा बूढ़ों की तरह ऐसे झुक झुक के क्यों चल रहा था। अर्थ पे ग्रेविटी यहां से ज्यादा है, तो उस बंदे को अपना वेट डबल फील हो रहा होगा वहां पर, इसलिए ऐसे चल रहा था जैसे पीठ पर बोझा लाद रखा हो। 1 मिनट, अगर वो स्पेसशिप यहां लैंड हुआ, इसका तो कुछ रीजन होगा, वरना इतने प्लेनेट है, फिर वो यहीं क्यों लैंड हुआ? मतलब वो बंदा इसी प्लेनेट का था। एंड यस, उसका हेडक्वार्टर भी लैंडिंग एरिया के आसपास ही होगा, बट इन विच डायरेक्शन? कुछ समझ नहीं आ रहा। दूर दूर तक ना कोई नदी तालाब जैसा है, ना कोई वेजिटेशन, हर ओर बस ये रेड सैंड। आई डाउट कि उस सैंड में कोई चीज पैदा भी हो सकती है। वैसे अर्थ पर जो डेजर्ट्स हैं उसमें कैक्टस जैसे प्लांट्स तो होते हैं, तो कोई तो चीज होगी जो यहां भी उग सकती होगी। उस पहाड़ की ओर जाऊं क्या? कम से कम एक डायरेक्शन तो मिल जाएगा। उस पहाड़ के ऊपर से दूर तक देख भी सकूंगा। So let's go! वहां से पास लग रहा है पहाड़, लेकिन मैं भी थोड़ा ज्यादा ही चला होगा। बस ध्यान रखना होगा कि ज्यादा एनर्जी ना वेस्ट हो। I should not forget कि मैं उस बंदे के प्लैनेट पे हूं। तो कभी भी अटैक हो सकता है, और अगर अटैक हुआ तो अपने डिफेंस के लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए होगी। ओके, सो लेट्स जंप। उधर इस रॉक के पास की चीज कुछ चमक रही है, जाके देखता हूं। क्या है? कुछ येलो सी वेजिटेशन है, पर इसमें सैंड इतनी मिल चुकी है कि पहचान पाना मुश्किल है। थोड़ा आसपास जाके देखना होगा। ये तो एक ग्रास ही है, पर अर्थ पर मिलने वाले किसी भी ग्रास से बहुत डिफरेंट है। हो सकता है यहाँ की रेत और पानी की वजह से इसी तरह की ग्रास होती हो। लाइफ भी कमाल की चीज होती है, किसी भी एनवायरनमेंट में रास्ता ढूंढ ही लेती है। वाह, छू के देखता हूं, क्या पता इसमें थोड़ा मॉइस्चर हो तो इसको चबाने से कुछ प्यास बुझ सके। इसमें नमी तो ना के बराबर है, सॉफ्ट भी नहीं है, और इसका येलो कलर मेरे हाथ पर भी आ गया। मन कर रहा है एक बार इसे खा के देखूं, लेकिन इट कैन बी डेंजरस, सो लीव इट एंड मूव ऑन। वैसे भी वो पहाड़ ज्यादा दूर नहीं है, मे भी वहां से कोई अंदाजा लगे कि यहाँ पानी का कोई सोर्स मिल सकता है या नहीं। शायद मैं सिंपल वॉक करते हुए वहां तक पहुंच जाऊंगा। चलते चलते 3 घंटे हो गए होंगे। कांट बिलीव मैं किसी और प्लैनेट पे हूं।
अब और नहीं चला जा रहा। जल्दी पानी नहीं मिला तो जान निकल जाएगी। पानी पानी। नो जे, यू कांट स्टॉप। उस पहाड़ तक तो पहुंच के जरूर कुछ दिख जाएगा। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वहां पर पानी होगा, बहुत सारा पानी। कम ऑन जय, कम ऑन जय। यहाँ रुक गया तो यहीं पर दी एंड हो जाएगा। कम ऑन, यू कैन डू इट। जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम। मंजिल अपने आप आ जाएगी। बस एक स्टेप और बस आ गया पहाड़। बस ये क्या है? ये ह्यूज ब्लैक रॉक्स। ऊपर जाके पता चलेगा कि इनमें है क्या। इसकी हाइट कम से कम 30 फीट होगी। बस अब थोड़ी सी रॉक क्लाइंबिंग और इट्स नॉट हार्ड जय। तुम्हें माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग की है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। पूरा रॉक ब्लैक है। इट मीन्स इसमें काफी सारे मिनरल्स होंगे। बस एक लास्ट स्टेप, पहुंच गया। ओह नो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस रॉक्स ही रॉक्स है चारों तरफ। ये मैं साला कहाँ फंस गया? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और अब तो इतनी दूर आ चुका हूं इस स्पेसशिप से कि वापस लौटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो इन ब्लैक रॉक्स का कोना कोना छानना पड़ेगा। क्या पता कुछ नजर आ जाए। उस रॉक का शेप बाकी रॉक से कुछ अलग है, डोम शेप्ड। जरूर उसमें छोटी सी केव्स होंगी। अर्थ पे ऐसे पहाड़ों की केव्स में अक्सर पानी मिल जाता है। Maybe it's the same here. Let's go and find out. वाओ, ये रॉक तो अंदर से हॉलो है और अंदर जाने का रास्ता तो जैसे किसी पुराने किले की एंट्री हो। अंदर जाता हूं। वाह, यहां तो मेरे फुटस्टेप्स भी एको कर रहे हैं। यहां कुछ तो अलग है। हेलो, एनीबडी देयर? हाँ, नो रिस्पॉन्स। फिर भी मुझे कॉशियस रहना होगा, किसी भी खतरे के लिए तैयार, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर अपने आप तो नहीं बन सकता। जरूर किसी ने बनाया होगा। देखता हूं कोई रास्ता इस रॉक के अंदर से जाता हो तो। हाँ, ये मिली एक कैविटी। अब इस कैविटी के पास की सैंड हटा के देखता हूं, तब पता चलेगा कि आखिर इस रॉक के नीचे क्या है। ये क्या है? ये तो ग्लास जैसा लग रहा है। वाओ, केव के नीचे ग्लास। पर ये ग्लास यहां आया कैसे?
सारी सैंड हटाते हटाते तो मेरी मुंह, नाक, कान सब में सैंड घुस गई है, पर अभी साफ साफ दिख नहीं रहा। बहुत मोटी लेयर है सैंड की। आखिर इस ग्लास को यहाँ रखने की वजह क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे सैंड को भी ग्लास को हाइड करने के लिए रखा गया है। बस अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी से सैंड हटानी होगी। डिहाइड्रेशन से इतना बुरा हाल हो गया है कि धीरे धीरे मेरी सेंसेस भी काम करना बंद कर देंगी। अब तो बॉडी में पसीना भी नहीं बचा जिसे पीकर सरवाइव कर। Oh God, what the hell is this?